हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला है। ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी में हल्का फुल्का गैप अप है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बाय मार्केट के अंदर करने वाले हैं। थोड़ा सा रुकेंगे। वैसे तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रुक कर ट्रेड बनाएंगे तो छोटा मोटा हमें रेड कैंडल मिल जाएगा। जब ये रेड कैंडल बन रहा था तब तो हम एंट्री बना नहीं सकते थे, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, बड़ा सेलिंग आ जाता है। अभी वैसे ऊपर तो जा रहा है, लेकिन एक छोटा मोटा यहाँ पे रेड कैंडल बन जाएगा। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, मार्केट के अंदर एंट्री बना लेंगे और फिर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम एंट्री नहीं लेने वाले, ट्रेड हमें यहाँ पे बाय का करना है। तो यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। छोटा मोटा हमें रिजेक्शन मिल चुका है। तो अब देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं कहीं से ऊपर जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। कॉल साइड में पोजीशन बनाने वाले हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। अब देखिए, हम जितना अच्छा अपना एंट्री कर सकते थे उतना अच्छा हमने करने की कोशिश किया है। कोई जल्दबाजी नहीं किया, पॉजिटिव मोमेंटम में काम किया है। और मार्केट जब डायरेक्टली बढ़ रहा था वहां पर भी ट्रेड नहीं बनाया। थोड़े बहुत रेड कैंडल बनने के बाद ही हमने एंट्री बनाया है। तो ऐसे में देखिए, अगर मार्केट में सिचुएशन ठीक रहती तो टारगेट वगैरह अपना ठीक ठाक बन जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं है, उस केस में तो लॉस हो सकता है। अदरवाइज मार्केट में सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम एंट्री वगैरह ठीक लेके बैठे हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो चुका है, बैंक निफ्टी में आपको क्या नजर आएगा, ऑल टाइम हाई के आसपास ही अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करा है। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही होल्ड करके बैठा है। तो ऐसे में यहाँ पे कौन हो सकते हैं, बायर हो सकते हैं। लेकिन इन बायर को टारगेट हम तब बना सकते हैं अगर मार्केट अपने इस लेवल को क्रॉस करेगा। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, कोई भी जो बायर बैठा है वो डायरेक्टली पोजीशन वगैरह अपना कट नहीं करेगा, या फिर हम उनको टारगेट अपना नहीं बना सकते। तो यहां पे ऐसा नहीं कि बायर बैठे नहीं है, लेकिन बायर को हम तब टारगेट बनाते जब हमें कोई डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता, या फिर जैसे ये रेड कैंडल बन रहा था, कंटिन्यू मोमेंटम आकर ये ब्रेकडाउन वगैरह कर देता। उस केस में तो बायर को अपना टारगेट बना लेते। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, इन बायर को डायरेक्टली टारगेट हम कर नहीं सकते। ऑलरेडी मार्केट क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ऊपर चलना शुरू करेगा फिर से ब्रेकआउट वगैरह निकाल सकता है मार्केट। तो इसी वजह से हमने मार्केट के अंदर क्या किया है, बाइंग किया है। सेलिंग ऐसे नहीं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन जगह होनी चाहिए सेलिंग करने की, मोमेंटम होना चाहिए सेलिंग करने का। या तो गैप डाउन मिलता या फिर कोई ब्रेकडाउन वगैरह नजर आता, वहां पे हम सेलिंग कर सकते थे। अदरवाइज जिस प्रकार का मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, वहां पे हम मार्केट के साथ ही चलेंगे। ऐसे में आपको लग सकता है सर मार्केट और ऊपर कितना जाएगा, ये हम मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर मार्केट को पता लग जाएगा ना कि यहाँ पे रिटेल वगैरह में ट्रेड बना के बैठे हैं, वो ऑटोमेटिक गैप डाउन दे देगा आपको। यहाँ पे ज्यादा लोग ट्रेड बना ही नहीं पा रहे होंगे, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। जिस दिन भी ज्यादा लोगों ने बाइंग का ट्रेड बना लिया, सीधा गैप डाउन दे देगा मार्केट। पूछेगा भी नहीं आपसे क्या करना है, डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होगा, या फिर ओपनिंग कहीं पर भी हो, इतना तेजी से सेलिंग आएगा, बायर को डायरेक्टली टारगेट बनाना शुरू कर देगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, कोई मेजर सेलिंग नजर नहीं आ रहा है, कोई ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हो रहा है, रिस्क तो बना रहेगा, लेकिन हम करेंगे मार्केट के अंदर साथ चलने वाला ही काम, यानी कि बाइंग ही करने वाले हैं। ऐसा ही हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। यहां पर भी मार्केट क्या करके बैठा है, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके बैठा है, ऊपर ही अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, यहां पे बायर हो सकते हैं। चार्ट आप देखिए कैसा बना हुआ है, सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। तो ऐसे में इस मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता है, लेकिन ये काम हम ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट से ज्यादा में साइकोलॉजी को समझना होता है। क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट क्या करता रहता है, बायर को निकालने के लिए छोटे मोटे रिजेक्शन, छोटे मोटे ट्रैप वगैरह बनाता रहता है। तो वहां पे ऐसा काम नहीं करेंगे। वहां पे हम तब काम करेंगे अगर हमें कोई ब्रेकडाउन नजर आ जाए, कोई राउंड नंबर का ब्रेकडाउन हो गया, कोई अपने लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन हो गया, कोई बड़ा सेलिंग आ गया, कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया,
रिस्क वहां पर भी रहेगा, लेकिन वहां पे रिस्क लेने में अच्छा लगेगा कि ठीक है मार्केट नीचे जा रहा है, मैं काम कर रहा हूं। लेकिन ऐसी मार्केट में जहां पे रिकवरी हो रहा है, कोई बड़ा सेलिंग है नहीं, उसमें हम क्या करेंगे, मार्केट के साथ ही चलेंगे। उसमें क्या होगा, जैसे ही ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा मार्केट, फिर से मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा रिस्क लेके आपको मार्केट के साथ ही चलना है। जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था कि अगर छोटा मोटा गैप डाउन मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, गैप अप मिले, तो हम मार्केट के साथ ही चलेंगे। बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो उसमें अलग मार्केट काम कर सकता है। ऐसा एग्जैक्टली निफ्टी में अब तो देखिए तीनों इंडेक्स क्या करके बैठे हैं, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके बैठे हैं। तो डायरेक्टली सेलिंग करना ठीक नहीं रहेगा कि सर यहाँ पे सेलर के एसएल नहीं है तो हम कहीं पर भी जाकर सेल कर लेंगे। आप एक बात भूल रहे हो, मार्केट क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके बैठा है। तो अगर हम ऐसा करें तो ऑल टाइम हाई को तो एक दिन मार्केट ऊपर जाएगा, फिर अगले दिन गिरेगा, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजी बना के क्रिएट करता है, 2-3 दिन तक ऊपर जाएगा, फिर अचानक से कोई गैप डाउन वगैरह ओपन होकर उसमें टारगेट थोड़े बहुत बना लेता है। और यहाँ पे रिटेल वगैरह की पोजीशन ज्यादा बन भी नहीं पाते। अगर बन जाएंगे तो आज भी आ जाएगा मार्केट। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे रिटेल वगैरह के बैठे मार्केट टारगेट नहीं बनाएगा, आज भी बना लेगा मार्केट टारगेट। लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है, और जब तक नजर ना आए हम काम नहीं कर सकते, मार्केट के साथ ही चलेंगे। इसीलिए हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया है। तो हमने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के साथ ही अपना एंट्री बनाया है। ऐसे हमने बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह में किया है। देखते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल मिल जाना चाहिए। हाँ, अगर मार्केट में सेलिंग ज्यादा आ जाता है, अपने लोअर पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश करता है, उस केस में अपना ट्रेड गलत हो जाएगा। तो वहां पे आपको रिग्रेट नहीं करना है कि हमने कोई ट्रेड बनाया गलत हो गया। तो हो गया। देखिए, आप यहाँ पे रेगुलर काम करोगे तो कुछ ना कुछ सही भी होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हर बार आप सही होने वाले हो। अगर मार्केट गिर जाता है, लॉस वगैरह हो जाता है, अपनी कोशिश क्या थी कि मार्केट के साथ चलेंगे। ओपनिंग हमने देख लिया, कैंडल हमने देख लिया। अब हम जितना अच्छा कर सकते थे अपनी तरफ से कर लिया। अब हम मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग जाएगा तो पैसा बना के निकलेंगे। तो एक ट्रेडर को जितना अच्छा काम करना चाहिए उतना अच्छा हम काम करने की कोशिश करें। अब मार्केट जहां पे जाना चाहता है वहां पे चला जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस होता है तो कोई रिग्रेट नहीं है, प्रॉफिट होता है तो ज्यादा खुशी नहीं है, अच्छा जरूर लगेगा। हाँ, अगर प्रॉफिट बन जाएगा तो अगले दिन और अच्छे से काम कर लेंगे। लॉस होगा तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जब हम काम करेंगे, जैसे आज फ्राइडे, तो मंडे को जब हम काम करेंगे, आज अगर अपना लॉस हो जाता है, थोड़ा मंडे को ध्यान देना होगा। अगर उस दिन भी लॉस हो जाता है, फिर अगले दिन और ज्यादा स्ट्रेस के साथ काम करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस तो मे भी हमें फॉलो करना पड़ सकता है। लेकिन आज अपना यही काम था कि एक अच्छी जगह पे एंट्री बनाए, सही जगह पे वेट करके हमने काम किया है। अब हम प्रॉफिट आने का वेट करेंगे। अभी हमें छोटा मोटा लॉस नजर आ रहा है। बाई चांस अगर मार्केट गिर जाता है तो फिर हम उस चार्ट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अपनी ट्रेड में प्रॉफिट तो अच्छा नजर आ रहा है। छोटे मोटे रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन कैंडल बना रहा है क्लोजिंग प्राइस के आसपास। निफ्टी और सेंसेक्स तो निकाल दिए मोमेंटम, लेकिन रेड कैंडल आते ही काफी ज्यादा अपना प्रॉफिट कम हो गया। अदरवाइज लग रहा था कि एक कैंडल अगर और बन जाता ना तो अपना रेगुलर टारगेट तो अचीव हो ही जाता। लेकिन मार्केट को पता नहीं कैसे पता चल जाता है और उसने घूमना शुरू कर दिया। कैंडल भी मार्केट ने खतरनाक बनाया। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं, जो है उसको एंजॉय करेंगे। जो मिल जाएगा वो अच्छा है हमारे लिए। लॉस तो देखिए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, प्रॉफिट बनाने में टाइम लग सकता है। अगर पहले जैसा मोमेंटम रहता तो हम टारगेट बड़ा करते। अब तो हमें रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करके में भी निकलना पड़े। वो भी मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मार्केट ने तेजी से घूमना शुरू कर दिया है। तो वेट करेंगे, अभी हमें प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है। वैसे तो कोई चिंता करने वाली बात है नहीं, लेकिन क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक कैंडल बन गया विक वाला, तो उसकी साइकोलॉजी क्रिएट करने के लिए मार्केट ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा। फिर नीचे जाता जाता मार्केट कभी ब्रेकडाउन वगैरह भी कर देता है, तो उसमें क्या हो जाता है, इंट्राडे में नुकसान हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने का एक ही रास्ता है कि हम मार्केट में डरे नहीं, डटे रहें, जो होगा वो देखा जाएगा। अब देखिए, कैंडल को देखकर अगर हम भाग जाएंगे, मार्केट ने बड़ा कैंडल बना दिया, तो ऐसे कैंडल तो मार्केट के अंदर बार बार बनते रहते हैं। कभी रिकवरी होता है, कभी ऊपर जाता है। तो कैंडल को देखकर डरो मत, जो आपने कर रखा है वही सही है, और जो होगा वो सही होगा। तो अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा वोलाटाइल तो है आज मार्केट, जितना तेजी से रेड कैंडल बनाता है उतना ही तेजी से ग्रीन कैंडल बना देता है। तो ऐसी मार्केट में पैसा बनाना एज कंपेयर टू नॉर्मल मार्केट से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दूसरे लोगों के भी माइंडसेट बार बार चेंज होते रहते हैं। कौन यहाँ पे क्या करके बैठ जाए पता भी नहीं लगता। रेड कैंडल को देखकर हो सकता है सेल करके बैठ जाए, अचानक से पॉजिटिव कैंडल को देखकर बाय करके बैठ जाए।
तो ऐसे मार्केट में तो जब कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा तभी पता लगेगा कि एक्चुअली में मार्केट क्या करने वाला है। ऐसी मार्केट अगर आपको पहले नज़र आ जाए, या तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो या फिर ट्रेड ही मत बनाओ, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन अब तो देखिए मार्केट के अंदर हमें छोटा मोटा लॉस नज़र आ रहा है, वेट करते। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर बाई चांस ज़्यादा नीचे चला जाता है तो फिर आपको पता है लिमिट के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। इस बार में भी मार्केट ब्रेकआउट वगैरह निकाल दे, लेकिन ब्रेकआउट सेंसेक्स और निफ्टी में तो हो जाता है, पीछे रह जाता है अपना बैंक निफ्टी। और हमें यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी होता है ज़्यादा। तो ऐसे में अगर ब्रेकआउट बन जाता है तो हमारे लिए बेटर रहेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी में। अदरवाइज अगर दो इंडेक्स ऊपर भी चले जाते हैं तो उतना बेनिफिट वो नहीं दे पाते। तो यहाँ पे अगर एक दो कैंडल बन जाए ना, या फिर ऐसा कैंडल बन जाए, फिर अपने जाकर बात बन जाएगी। तो अभी तो प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो रहा है, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बात अपनी बन तो रही है, मोमेंटम वगैरह आना तो शुरू हुआ है बैंक निफ्टी में स्पेशली। देखते हैं अगर ये ब्रेकआउट वाला अच्छा कैंडल बना दिया तो एक बड़ा टारगेट भी अचीव किया जा सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, थोड़ा बैंक निफ्टी मोमेंटम अच्छा नहीं कर रहा था। अब अगर इसमें भी कैंडल वगैरह ठीक बनने शुरू हो जाएंगे तो रेगुलर टारगेट से तो हम बड़ा ही प्रॉफिट लेके जाने वाले हैं। तो अभी तो वेट करने वाले हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें फिर से लॉस नजर आना शुरू हो चुका है क्योंकि बैंक निफ्टी में गिरावट आ चुका है। तो बार बार अच्छा प्रॉफिट नजर आ जाता है लेकिन फिर से मार्केट गिर जाता है। ओवरऑल तो देखिए मार्केट नहीं गिरेगा, लेकिन परेशान हमें इतना करने वाला है कि वो हमें छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज मोमेंटम ठीक है, पॉजिटिव हो जाना चाहिए, ब्रेकआउट वगैरह भी मार्केट निकाल देगा, लेकिन अभी नहीं निकालेगा। हो सकता है काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद आपको छोटा मोटा ब्रेकआउट देखने को मिले, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो वैसे तो हम बड़ा टारगेट बुकिंग करने का प्लान बना के बैठे थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है प्रॉफिट नज़र आने के बाद देखें कैंडल कैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट अपना रेगुलर टारगेट अचीव होने वाला है। बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी तो अब थोड़ा बहुत पीछे रह चुके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम निकाल दिया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ डायरेक्टली मोमेंटम हो रहा है। पहले तो क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन इस बार ब्रेकआउट करके कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी। तो अपने यहाँ पे बात बन चुके और ज़्यादा हम यहाँ पे लालच नहीं करने वाले। रेगुलर टारगेट अपना अचीव हो गया। अब देखिए जब मोमेंटम आता है तो ऐसे ही लगता है कि बैठे रहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम वही है, देखिए जब ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ये छोटा सा रेड कैंडल बना था ना, तब भी मेरा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने कम कर दिया था। तो इस वजह से जब मोमेंटम है वहीं पे हमें निकलना पड़ेगा। जब रेड कैंडल आता है तो वहाँ पे एग्जिट करने का हमें मौका नहीं मिलता। तो आज के दिन हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार हमने एनालिसिस में समझा था कि ओवरऑल मार्केट ने क्या कर रखा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही तीनों इंडेक्स अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करें। तो जो आपको छोटे मोटे रिजेक्शन नजर आ रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो इनके पीछे हमें नहीं जाना है, मार्केट के साथ ही चलना है। अगर हमें गैप अप मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, छोटा मोटा गैप डाउन मिल जाए, तो मार्केट के साथ ही चलेंगे। हाँ, कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है या फिर कोई बड़ा रिजेक्शन वगैरह नजर आता है, उस केस में बात अलग रहती है। अदरवाइज हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाएगा। वैसा ही समथिंग समझते हुए हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया था, क्योंकि ऑल टाइम हाई का साइक्लोज यहाँ पे मेंटेन था। थोड़ा बहुत हमने रिट्रेसमेंट के साथ ही काम करना पसंद किया, क्योंकि डायरेक्टली मोमेंटम में इतना अच्छा प्राइस मिलता नहीं। तो एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके हम बैंक निफ्टी में निकल गए। सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑलरेडी मोमेंटम कर रखा था, अब ये थोड़ा पीछे रहना शुरू कर दिया, लेकिन ओवरऑल अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो गया। ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात रही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।